बेटा दिस आई गॉट नाउ दैट सुल्तान चंद पब्लिकेशन जो आपकी बेसिकली बुक जो है जो पब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसकी बुक्स आप पढ़ रहे हो आईपी के लिए, ठीक है, दे हैव लॉन्च दिस न्यू थिंग which includes presentations, sample papers, model test papers, program codes, project, practical files, ठीक है, एंड वाइवा के क्वेश्चंस एंड अदर सप्लीमेंट, ठीक है। सो ये मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। गो थ्रू विद दिस लिंक, इट विल ग्रेट हेल्प फॉर यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने जो जैसे प्रेजेंटेशंस को व्यू करना है, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशंस and it will display the presentation like on Python pandas they have prepared, ठीक है। Click on here and you will get the presentation. It will get downloaded and after that if you want to see some sample papers, ठीक है, when I click on here, so here are few questions जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विद आंसर। मैंने इनलार्ज कर दिया स्क्रीन। आपका पैटर्न जो है वो इसी तरह से आना है। पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 21 एंड पार्ट ए का जो सेक्शन 2 है उसमें भी आपको चॉइस है, ठीक है। यू विल फेस 2 केस स्टडीज ओवर देयर एंड इन ईच केस स्टडी यू विल फाइंड 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोस 5 क्वेश्चंस यू नीड टू गो विद द 4 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन बी में आपको कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में आपको 4 पार्ट्स हैं और वहां पर आपको कोई चॉइस नहीं है क्वेश्चंस की, ठीक है। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस पैटर्न while attempting the question और क्वेश्चन आपके इसी तरह में आने हैं जैसे आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। फाइन, मतलब ये जो आपका सॉल्व सैंपल पेपर है ये आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। इसमें जैसे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर सेंटर हब है, आसपास कंप्यूटर्स हैं, तो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है यहाँ पे? स्टार। हाँ जी बेटा, इट इज स्टार टोपोलॉजी। आंसर में भी लिखा हुआ है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब ये सैम्पल पेपर मैं आपको करवाऊंगी नहीं, ये क्वेश्चन विद आंसर्स आपके पास पड़े हुए हैं। आई हैव पोस्टेड दिस लिंक इन द ग्रुप, तो आप इसको खुद से देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू कि इसका आंसर ये कैसे आया, ठीक है, हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब ये कंफ्यूजन में है या कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड स्पेशली द प्रोग्रामिंग कोड ऑफ पाइथन, उसमें कन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा माइनर से मिस्टेक्स होती हैं, छोटे 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 फॉर्म में डिफरेंसेस होते हैं, तो आप उनको अच्छे से प्लीज देखो। कंफ्यूजन बहुत होती है वहां पे। जैसे ही मैंने टेल का जो क्वेश्चन डाला हुआ था बीच में, दिस वन आपके टेस्ट में डाला हुआ था, ठीक है, कि टेल में मतलब कि हमने टेल का टी कैपिटल है या स्मॉल है या उसके पीछे एस आ रहा है या नहीं आ रहा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सिंटेक्स एज वेल। फाइन, नाउ यू हैव प्रोग्राम कोड्स एज वेल। numpy के, pyplot के, python pandas के और इंटरफेस python with sql। इंटरफेस python with sql ये आपको सिलेबस में नहीं है। यू हैव द कोड पार्ट विद csv फाइल। दिस इज अ सप्लीमेंट बुक जो मैंने आपसे डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी दिस बुक हैज बिन पोस्टेड इन योर ग्रुप एज वेल, जिसमें हमने पाई चार्ट वगैरह सारा कुछ हमने किया था, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आप कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी आपको मिल गई और मैंने भी आपको वहां पे पोस्ट की हुई है। मेरे हिसाब से इट्स ए वेरी गुड थिंग बेटा। आपकी अच्छे से पाइथन की तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे। नाउ लेट्स गो विद सम काइंड ऑफ केस स्टडीज।
हाँ जी बच्चे, आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? कैन यू प्लीज टेल मी? मैम वो आज स्कूल में प्रैक्टिकल था ना केमिस्ट्री का, तो थोड़े बच्चे लेट ना आए हो घर। ओके। मैम मैंने वही तभी आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। आई वाज थिंकिंग शायद कोई टाइम की दिक्कत है आपको। Rabia Industries has set up its new center at Kaka Nagar for its office and web-based activities. The company compound has 4 buildings. और वो 4 buildings कौन सी हैं? एक है हर्ष बिल्डिंग, एक है राज बिल्डिंग, और एक है फैज बिल्डिंग, and one is jazz building. So now the center used to there is a distance between these buildings. ठीक है, जैसे हर्ष बिल्डिंग टू राज बिल्डिंग मैं शॉर्ट नेम से डिनोट कर देती हूँ H2R। हर्ष बिल्डिंग टू राज बिल्डिंग हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर का। ठीक है, एंड राज बिल्डिंग टू फैज बिल्डिंग हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर्स। जैज बिल्डिंग टू हर्ष बिल्डिंग distance is 170 meter. Faz building to jazz building 125 meter. Sorry, it's 25 meter. And Harsh building to Faz building, that is 125 meter. And Raj building to jazz building. ये बेटा आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं केस स्टडी फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस कि एक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हमारे पास कितना डिस्टेंस है। नाउ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग। जैसे हर्ष बिल्डिंग में मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं 15। ठीक है, राज बिल्डिंग में मेरे पास कंप्यूटर्स हैं 150। फैज बिल्डिंग में मेरे पास कंप्यूटर्स हैं 15। एंड जैज बिल्डिंग में मेरे पास कंप्यूटर्स हैं 25। अब आप मुझे ये बताओ कि केबल लेआउट कैसा होगा इसमें। इन बिल्डिंग्स में जो हमने कनेक्शन करना है उसमें हमारे पास केबल लेआउट कैसा होगा? कोएक्सियल। कोएक्सियल। और ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर।
मैम केबल कौन सी केबल का क्या बता रहे ये हैं, पहली रिपीट बात करना। तो आप मेरा क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड किया आपने। मैं पूछ रही हूँ किसका। टोपोलॉजी तो नहीं बता रहे। नो नो बेटा, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ केबल, आई एम आस्किंग अबाउट द लेआउट ऑफ द केबल, कि उसका कैसे आप लेआउट सेट करोगे डायग्रामेटिक फॉर्म में, उसको कैसे सेट करोगे। इन शॉर्ट, इफ आई एम आस्किंग अबाउट द लेआउट ऑफ द केबल, मतलब उसमें उसकी अरेंजमेंट टोपोलॉजी। आती है, देन यू नीड टू डिस्कस द टोपोलॉजी। आई एम आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर, और उस केस में यू नीड टू डिस्कस अबाउट द टोपोलॉजी। तो क्या चलेगा यहाँ पे? स्टार। स्टार टोपोलॉजी। क्या आप मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो? मैम जो मेन होगा वो राज का होगा ना। मेन, यस, राज का होगा। कैसे जज किया? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मोस्ट है, क्योंकि तो उसमें वो एज अ नंबर ऑफ, मेन हाँ हाँ, नंबर ऑफ ऐड, कंप्यूटर सबसे ज्यादा है। यस। तो वो मेन एक्ट कर सकता है। ओके, दैट्स गुड। तो नो डाउट हमारे पास बेसिकली जब उसने ये चीज बोली कि 4 बिल्डिंग्स है हमारे पास, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम हर्ष टू राज हमारे पास 50 मीटर है, राज टू फैज 60 मीटर है, ठीक है, एंड फैज टू जैस 25 मीटर है। उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है। इनके जो मीट्रिक डिस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपने केबल्स ड्रॉ करनी है, कि जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है वो ऑब्वियसली दूर ही जाके खड़ा होगा। जैसे जैस का डिस्टेंस सबके साथ ज्यादा है, जैस का डिस्टेंस हर्ष बिल्डिंग के साथ भी ज्यादा है, ठीक है, एंड फैज का डिस्टेंस भी ज्यादा है, दैट इज 125 मीटर फ्रॉम हर्ष बिल्डिंग। मतलब हर्ष बिल्डिंग जो है वो जैस से भी दूर है और फैज से भी दूर है, ठीक है। तो आपने मैम उसके अकॉर्डिंग हर्ष को साइड पे कर देना। मैम अगर हर एक के साथ कनेक्ट करना तो हम मैश भी तो यूज कर सकते हैं। अगर हर एक के साथ कनेक्ट करना है तो मैश यूज कर सकते हैं, बट मैश की दिक्कत ये है ना कि हमें उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स केबल स्ट्रक्चर चाहिए। एंड मैश, मैंने पहले बोला है कि मैश इज एक्चुअली यूज फॉर योर टेलीफोनिकली। मतलब कुछ अगर हमने इस तरह का अगर कुछ करना हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैश। अगर हमने हर सिस्टम के साथ हर सिस्टम कनेक्ट करना हो, अदरवाइज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सिस्टम हियर, it's approximately 205 if I'm counting correctly. यस मैम। तो इतने सारे सिस्टम के साथ मैश टोपोलॉजी इज नॉट पॉसिबल ऑल्दो वी आर हैविंग सेपरेट बिल्डिंग्स। So basically, he has said that कि Rava Industry has set up its new center at Kakanagar for its office and web-based activities, जिसमें हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं। जनरली हम किसी की कंपनी की जब हमने ऐसे नेटवर्किंग करनी होती है तो हमारे पास एक होता है सेंटर हब जो बाकियों को कंट्रोल करता है, तो वहां पर हमारे पास बेस्ट सुटेबल स्टार टोपोलॉजी ही होती है, ताकि वो बाकियों को के कनेक्शन को कवर अप कर सके। तो आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, उसमें मैक्सिमम आंसर आपका स्टार टोपोलॉजी का ही होता है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के थ्रू हम उसको इजी वे में हम उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिनाल, मैं 2 मिनट ना आपका ये मैं वो कर रही हूँ क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। वन बिल्डिंग, एक मेरे पास राज बिल्डिंग है, ठीक है। अगर मैंने उसको सेंटर बना दिया, क्योंकि मैंने उसका डिस्टेंस मेजर करना है
कि राज का हर्ष के साथ डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर का है, फैज के साथ 60 मीटर है का है और जैज के साथ 90 मीटर का है। बाकी इनका आपस में जो है वो मतलब राज इज द सूटेबल वन क्योंकि वो एकदम से सेंटर में पड़ रही है, उसमें उसका डिस्टेंस जो है वो सबके साथ मतलब कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है, जबकि जैज का हर्ष के साथ 170 मीटर पड़ रहा है, ठीक है, और राज का हर्ष के साथ 50 मीटर पड़ रहा है। सो वी कैन क्रॉस इट, हम इनको क्रॉस कर सकते हैं ऐसे। यहां पर हमने लोकेट कर दिया हर्ष को और बीच में राज है, ठीक है, हर्ष टू राज एंड राज टू, एक मिनट, हर्ष टू राज एंड, और हमने किसका, जैस टू हर्ष है ना, एंड राज टू जैस हमारे पास कितना है 90 मीटर का। सो ये 50 प्लस 90 हमारे पास बन गया 140 मीटर। तो जबकि जैस टू हर्ष 170 मीटर है, स्टिल दिस डिस्टेंस मतलब ये जो है वो थोड़ा सा उसको कवर अप कर रहा है कम में, तो यहां पर हम डाल रहे हैं उसको, ये आपका आ गया जैज, दिस इज हर्ष, दिस इज राज एंड दिस इज जैज। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कौन रह गया, हर्ष भी सेट हो गया, जैज भी सेट हो गया, राज भी सेट हो गया, फैज। फैज का डिस्टेंस देखो, फैज का राज के साथ डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर का है, ठीक है, और फैज का जैज के साथ 25 मीटर का है, ठीक है, और फैज का और किसके साथ हो सकता है, हर्ष के साथ 125 मीटर का है, हर्ष सबसे दूर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैज को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। मैम जे के तो पास ही आएगा ना फैस? हाँ, जे के पास आएगा, आप जे के पास उसको ड्रॉ कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि स्टिक टू दिस डायग्राम ओनली, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी, बट जब भी आप इसके केबल का लेआउट आप सेट करो तो एटलीस्ट थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में ध्यान दे दिया करो कि जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम ज्यादा है, ठीक है, एंड मोर ओवर जिसका डिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम इस लेआउट को ध्यान देंगे कि हमने लेआउट किस वे में बनाना ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे। फाइन। And now next question is suggest the most suitable place to house the server of this organization with a suitable reason. अब हम यहाँ पर इसका सर्वर कहाँ सेट करेंगे, राज। राज। राज, वाई राज, कोई रीजन, नंबर ऑफ कंप्यूटर मैक्सिमम है, नंबर ऑफ मैक्सिमम कंप्यूटर एज इट इज लोकेटेड इन द सेंटर एज वेल, दोनों रीजंस हो सकते हैं इसमें। कॉस्ट भी कम होगी। हाँ, नेचुरली इसके इसके तरफ सारे सेंटर्स के डिस्टेंस जो है वो कम है, तो नेचुरली इसकी कॉस्ट भी कम ही लगेगी, ठीक है, मतलब इट कैन कंट्रोल द अदर बिल्डिंग्स, तो हम सर्वर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फाइन। एंड अदर देन दिस suggest the placement of the following devices with justification, internet connection device, modem और switch, कहाँ पर सेट करेंगे, मॉडर्म तो राज में ही आएगा शायद। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस और मॉडम ये राज में आएगा, और स्विच, स्विच हर किसी में नहीं आना चाहिए क्योंकि हर एक में कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर्स तो आपस में भी। यस, वेरी गुड मिनाल, अच्छा दिमाग लगाया आपने। ऑब्वियसली हमने इंटरनल लेवल का लैन भी सेट करना है, तो हमें वहां पर स्विच जो है वो हमें हर एक में चाहिए, ठीक है, एंड मोर ओवर एवरी बिल्डिंग हैज द नंबर ऑफ सिस्टम्स, तो मैसेज की स्विचिंग के लिए हमें हर बिल्डिंग में स्विच की रिक्वायरमेंट है। फाइन।
Now the type of network required. The organization is planning to link its sale counter situated in various parts of the same city. Which type of network is should be formed? LAN man. Local is LAN. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार. The organization is planning to link its sale counter situated in various part of the same city. मतलब ये तो चलो एक एरिया में हो गया, एक स्पेसिफिक एरिया में हो गया. अब सिटी के दूसरे पार्ट्स में भी उन्होंने अपने ऑफिसेस को सेट करना है. ठीक है, अपने सेल मैन. काउंटर्स को सेट करना है. यस, मैन इज रिक्वायर्ड. व्हाई मैन? बिकॉज मैन इज द लिटिल बिट एक्सटेंशन ऑफ लैन. फाइन. जो लैन होता है दैट इज विद इन द बिल्डिंग और विद इन द कैंपस, जबकि जो मैन होता है दैट कैन बी एक्सटेंडेबल टू द सिटी. सिटी तक वो एक्सटेंड कर सकता है. फाइन नाउ. Yes, ma'am. अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी एक आध केस स्टडी में और करवा दूं या आप हैंडल कर सकते हो एग्जाम में? ऐसे की तो कर लेंगे, अगर है तो करवा दो. मेरे पास तो बहुत कुछ है बेटा. करवा दो मैम फिर. नाउ एक मैं यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. एक कंपनी है जिसका बेसिकली जो हेड ऑफिस है इंडिया बेस्ड कंपनी है, और उसका हेड ऑफिस जो है वो मेरे पास है मुंबई में. लेट्स सपोज यहाँ पर है. ठीक है. एंड इसको हम बोलेंगे ये कॉर्पोरेट यूनिट जो है वो मुंबई में है. फाइन. अब बाकी के इसके ऑफिसेस जो हैं वो कहाँ पर है? पौंडीचेरी में. We have three different offices in Pondicherry. Okay, beta, I'll send. So ये मेरे पास पौंडीचेरी में तीन ऑफिसेज हैं. वन इज द रिसर्च लैब, वन इज द बैक ऑफिस एंड वन इज द डेवलपमेंट यूनिट. फाइन. अब द कंपनी हैज वन मोर रिसर्च ऑफिस नेमली कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास है यहाँ पर मेन ऑफिस. अब अब डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑफिसेज अगर हम देखा जाए तो ये तो एक सिटी से दूसरी सिटी की बात हो जाती है. मतलब ये तीन ऑफिसेज हमारे पास कहाँ पे हैं? पौंडीचेरी में.
रिसर्च लैब से बैक ऑफिस तक का डिस्टेंस है इट्स 110 मीटर्स। रिसर्च लैब से डेवलपमेंट ऑफिस तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 16 किलोमीटर। रिसर्च लैब से कॉर्पोरेट यूनिट मुंबई का डिफरेंस है 1800 किलोमीटर एंड बैक ऑफिस टू डेवलपमेंट ऑफिस इसका डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। अब ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। आफ्टर दैट, अब in the continuation of the above, the company experts have planned to install the following numbers of computers in each of their offices. अब सारे ऑफिसेज में कंप्यूटर्स जो है वो कितने इंस्टॉल होंगे? जस्ट लाइक रिसर्च लैब में आई हैव 158 कंप्यूटर्स, बैक ऑफिस में 79, डेवलपमेंट यूनिट में हमारे पास हैं 90 कंप्यूटर्स एंड कॉर्पोरेट यूनिट में हमारे पास हैं 51 कंप्यूटर्स। ठीक है, अब सिनेरियो में क्लियर कर दूं, कॉर्पोरेट यूनिट सबसे ज्यादा दूर है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट यूनिट सबसे दूर है। सबको पता है कि कॉर्पोरेट यूनिट जो है वो मुंबई में है और उसका डिस्टेंस जो है रिसर्च ऑफिस से सीधा हमारे पास 1800 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, बाकियों का डिस्टेंस फिर भी उसका लोकल वे में आता है। रिसर्च लैब का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस डेवलपमेंट ऑफिस के साथ है, देन उसके बाद बैक ऑफिस के साथ है। ठीक है, नाउ अब आप मुझे ये बताओ द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग ईच ऑफ द ऑफिस यूनिट्स। अगर मैंने मतलब लैन मैन वैन में से कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग यूनिट, अगर मैंने तीनों को कंबाइन करना हो तो कौन सा नेटवर्किंग यूनिट लैन मैन वैन में से काम करेगा? मैन। वैन। वैन वैन लैन मैन क्या बोला आपने? वैन बोला, W। बाय वैन? मैम क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उन हाँ, दोनों क्योंकि का। ये अक्रॉस स्टेट चला गया है तो वहां पर हमारा वैन ही वर्क करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैंने इसका लिंक जो है मैंने रिसर्च लैब का बैक ऑफिस के साथ लिंक करना हो तो ये तो इसमें लैन। लोकल, हाँ लोकल चलाएंगे। क्या चलेगा? लैन। लैन चलेगा क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस हाँ 110 मीटर है, ऑब्वियसली हाँ ये चल जाएगा। बट अगर रिसर्च लैब का हमने डेवलपमेंट ऑफिस के साथ करना हो तो फिर मैन चाहिए होगा। फिर तो मैन चाहिए। हाँ फिर मैन चाहिए। मतलब जब बैक ऑफिस के साथ करना है तो लैन से काम चल जाएगा, और जब हमने डेवलपमेंट यूनिट के साथ करना है तो हमारे पास वहाँ पर इसके साथ ही काम चलेगा, मैन के साथ। ठीक है, मैन चाहिए तब हमें। एंड उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यू विल सुजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स टू स्विच इन देयर ऑफिस यूनिट्स। क्या करोगे? स्विच लगाओगे, हब लगाओगे, मॉडेम लगाओगे या टेलीफोन लगाओगे? मैम क्वेश्चन। सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? मैम जैसे टेलीफोन की आपने कहा था।
टेलीफोन्स, अगर बेसिकली टेलीफोन वायर इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू कनेक्ट योर सिस्टम विद द होल वर्ल्ड, बिकॉज टेलीफोन इज कनेक्टेड एवरीवेयर। तो यहाँ पर अगर हमने सारे कंप्यूटर्स को, मतलब उनके ऑफिस यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर हमने आपस में कनेक्ट करना हो, देन स्विच और हब इज रिक्वायर्ड। इंटरनल लेवल पे स्विच और हब इज रिक्वायर्ड, क्योंकि स्विच और हब का काम क्या होता है कि दे कैन यूज टू कनेक्ट इन अ प्राइवेट नेटवर्क, दे आर यूज टू फॉर्म अ नेटवर्क। एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए हम जनरली स्विच और हब यूज करते हैं, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के साथ, मतलब जो भी कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इजिली अप्लाई कर सके। either we can install the switch or hub. मैम Now डिस्टेंस का next, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, ये बेसिकली मैं आप क्वेश्चन नहीं समझे मेरा। दैट इज यूज टू कनेक्टेड ऑल द कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ देयर ऑफिस यूनिट। मैंने ये बोला है, इन ईच ऑफ देयर ऑफिस यूनिट, हर एक ऑफिस यूनिट के अंदर के लेवल पे अगर उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो। ओके मैम, ओके। ठीक है ना? क्वेश्चन ये नहीं है कि उनके सारे ऑफिस यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करना हो। क्वेश्चन ये है कि सारे कंप्यूटर्स को जो उनके ऑफिस के अंदर हैं उनको कनेक्ट करना हो। ठीक है, हर ऑफिस के अंदर हमें एक डिवाइस चाहिए, ऐसा वाला। आपने लास्ट क्वेश्चन में आंसर नहीं किया था मुझे इसी चीज यस का? मैम, यस मैम, वो हाँ जी, क्वेश्चन ही समझ में आया था। चलो कोई बात नहीं। बट जब आपने पढ़ना ना तो एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है? Now, which of the following communication medium you will suggest to procured by the company for connecting their local office units in Pondicherry for very high speed communication? अगर मैंने ये पौंडीचेरी के जो लोकल ऑफिस हैं, जैसे रिसर्च लैब है, बैक ऑफिस है, डेवलपमेंट ऑफिस है, इनको आपस में कनेक्ट करवाना हो और साथ साथ मुझे हाई स्पीड कम्युनिकेशन भी चाहिए, सो विच मीडियम आई शुड यूज? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल? कोएक्सियल। मैंने कितनी बार बोला है कि जहां पर हाई स्पीड कम्युनिकेशन की बात आती है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर आता है, क्योंकि हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिर्फ वही प्रोवाइड करता है। ट्विस्टेड पेयर भी नहीं प्रोवाइड करता और साथ में आपका ये भी नहीं प्रोवाइड करता। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल आपको सिर्फ और सिर्फ वो भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए प्रोवाइड करता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं होता कोएक्सियल केबल। सो इसका आंसर है कि जहां पर हमारा कॉस्ट का कोई मायने न रखता हो, ठीक है, एंड वी नीड द रिच परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस और हाई स्पीड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट चॉइस। फाइन। Now my next question is, suggest a cable wiring layout for connecting the company's local office units located in Pondicherry. Suggest an effective method or technology for connecting the company's office unit located in Mumbai. अगर हमने मुंबई में जो हमारे पास लोकेटेड है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है बाकी ऑफिसेस के साथ, तो हम क्या यूज करेंगे? एज यू हैव, आपने पहले भी एक चीज का आंसर दिया है। मैम मुंबई को पौंडीचेरी के साथ भी करना है ना? मुंबई को पौंडीचेरी के साथ करना है, तो इसमें या तो हम वैन यूज कर सकते हैं या हम सैटेलाइट यूज कर सकते हैं। बोथ मेथड्स आर इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन आवर बजट, कि हाउ मच वी आर एक्सपेंडिंग ऑन दिस कम्युनिकेशन। फाइन। मतलब दोनों मेथड्स हमारे काम करेंगे, सैटेलाइट वाला मेथड भी काम करेगा और वैन भी काम करेगा। और दूसरा है कि अगर हमने केबल वायरिंग लेआउट करना है सिर्फ पौंडीचेरी में, तो कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी? स्टार।
स्टार टोपोलॉजी, हाँ स्टार टोपोलॉजी यूज हो सकती है, फाइन। रिसर्च लैब मेन बन जाएगा ना उसमें। हाँ वो बन जाएगा, और आइदर यू कैन डू विद द हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी एज वेल। मतलब दोनों तरीके की टोपोलॉजी आपकी यूज हो सकती है। बेस्ट वैसे स्टार तो आंसर होता ही होता है 90% आंसर क्वेश्चंस का। इट्स ए वेरी कॉमन टोपोलॉजी और इफेक्टिव भी होती है, ठीक है। एंड मोर ओवर इफ वी वांट टू गो विद द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्शन, कि अगर हमने उसको किस लेवल तक उसको हमने कनेक्ट करना है, ठीक है, देन वी कैन गो विद द स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। और अगर हमने उसका लेवल देखना है कि हमने मतलब कौन सा नेटवर्क एरिया उसको प्रोवाइड करना है, देन इट इज लैन और मैन, ठीक है। जो आपसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रिसर्च लैब का बैक ऑफिस के साथ और रिसर्च लैब का डेवलपमेंट ऑफिस के साथ हमारे पास कैसा कनेक्शन होना चाहिए, देन यू आंसर्ड मी कि मैम लैन और मैन होना चाहिए, वही इसका आंसर है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दोबारा से फिर पूछा गया। गॉट इट नाउ? अब इसकी जैसी एक और केस स्टडी मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूंगी एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दैट केस स्टडी, ठीक है, नेटवर्किंग की खास करके, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो बेटा इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है। पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट यू कैन हैंडल इट, फाइन। Yes, ma'am. अब आप मुझे ये बताओ कि इन आवर नेक्स्ट मीटिंग शैल वी डिस्कस द सोशल और एथिकल लॉज, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?